Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic that is beta elimination reactions. तो students beta elimination reactions ये जो चैप्टर है आपका अल्काइल हैलाइड्स, उसमें आप लोगों से मैं ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रही हूँ कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जो आपके अल्काइल हैलाइड्स हैं वो आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं। तो आप स्टूडेंट्स इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज के लेक्चर में जो है मैं कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस करूँगी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो है मैं इसके लिए जो बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए कि वो कंडीशन होगी तभी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो होंगे पॉसिबल, अदरवाइज वो कंडीशन अगर एब्सेंट है तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये बेसिक कंडीशन जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। थर्ड नंबर पे मैं जो है इसकी एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो कैसे हो रहे हैं और उसको एग्जांपल के थ्रू जो है मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद फोर्थ में मैं आपको फोर्थ स्टेप में जो है वो मैं पॉइंट में आप देख रहे हैं कि मैंने मेंशन किया है कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं टाइप्स जो है वो आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इसमें मैं इन टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी क्योंकि इसमें लेक्चर इस तरह से काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो जो टाइप्स हैं इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में, जितने भी हैं हमारे फर्दर में आगे डिस्कस करूंगी आप लोगों से। लेकिन सबसे पहले जो आजकल जो इसका लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मैं आप लोगों से सिर्फ डेफिनेशन, कंडीशन, एग्जांपल और टाइप्स का सिर्फ जो है ना शॉर्ट सा ब्रीफ सा इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो इसको जो है एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं जो है डेफिनेशन की तरफ आती हूँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन में आप देखें कि द रिएक्शंस इन विच अ मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, A molecule is removed from a compound without being replaced। अब इसमें दो बातें हो रही हैं कि इसमें क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है, एक कंपाउंड, कोई भी आपका कंपाउंड है उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है विदाउट बीइंग रिप्लेस्ड, और रिप्लेस्ड हुए बगैर, ठीक है, रिप्लेस नहीं होता। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस अंडरस्टैंड करने से पहले जो है आप लोगों ने देखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे कि वर्ड एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल। एलिमिनेशन किसे कहते हैं, रिमूव होने को, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि आपका कंपाउंड जो होता है उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एक रिमूव हो जाता है और उसमें जो है विदाउट बीइंग रिप्लेस्ड, यानी कि रिप्लेस नहीं होता। ऐसे रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस किए थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसमें क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन होती थी, यानी कि रिप्लेस हो जाता था कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो है वो रिप्लेस हो जाता था, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट हो जाता था। सो इसी बेसिस पे हम उनको कहते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देता था एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को, ठीक है। तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शंस है इसमें मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव हो जाता है। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव होना। सो इसमें मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है कंपाउंड से और रिप्लेस नहीं होता। सो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो एक दफा मैं दोबारा से स्टूडेंट्स रिपीट कर देती हूँ कि ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर क्या होता है कि कंपाउंड में से मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है और रिप्लेस नहीं होता। सो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब दूसरा आपका क्वेश्चन कि मैम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं, तो अब मैं यही बात जो आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ कि बीटा क्यों कहते हैं इसको। तो इसमें स्टूडेंट्स इस बात को आपने याद रखना है। एक और बात जो आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है वो ये कि एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन शो करता है, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स का पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी ये आपको देते हैं, इसके अलावा जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शंस भी शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये अल्काइल हैलाइड्स जो है जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं अल्काइल हैलाइड्स, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है वो शो करते हैं। तो अब मैं बीटा एलिमिनेशन की बात करने जा रही हूँ कि इसको क्यों बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों ने जो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट था कि डेफिनेशन मैंने डिस्कस करनी है, तो सेकंड में कंडीशन रिक्वायर्ड थी जो वो उसको डिस्कस करना था। तो ये अब मैं कंडीशन जो है वो आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि इसके लिए जो बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन जो है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी प्रेजेंट,
ठीक है, बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ये आपके पास लाजमी इस रिएक्शन के होने के लिए जो आपके पास कंडीशन रिक्वायर्ड है वो क्या है, बीटा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। सो इसी वजह से इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये कंडीशन है जिसके थ्रू आपको पता चला कि इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन जो है वो होना चाहिए, तभी ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब बीटा हाइड्रोजन का होना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। हम दूसरी बात के बीटा एलिमिनेशन हम इसको क्यों कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों कह रहे हैं, तो ये आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ऐसे इसमें रिएक्शंस जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन जो है उसका होना मस्ट होता है, ठीक है, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो तब ही रिएक्शन होगा। अब बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने से पहले जो है दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि बीटा कार्बन जो है वो होना चाहिए, बीटा कार्बन मौजूद होगा तब ही बीटा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होगी, ठीक है। तो अब बीटा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होगी तब ही ये रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हम इसको क्यों कहते हैं। अब मैं इसके मजीद इसके जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आती हूँ, इसके एग्जाम्पल की तरफ आती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो अल्काइल हेलाइड्स हैं, ठीक है, ये अल्काइल हेलाइड का मॉलिक्यूल है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, आपको पता है इस केस में फंक्शनल ग्रुप जो है वो हेलोजन एटम है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है हम उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आप लोगों ने याद रखना है कि अल्फा कार्बन हम किसे कहते हैं कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, यहाँ पर हेलोजन एटम है तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ जो है ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन के साथ जो है ये 3 हाइड्रोजन जो अटैच हैं ये क्या है, आपके पास बीटा हाइड्रोजन है। अब ये आपने ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये ही हाइड्रोजन जो है वो बीटा हाइड्रोजन होगा, बीटा हाइड्रोजन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों जो है वो बीटा कार्बन पे अटैच हैं, बीटा कार्बन के साथ, तो इसी वजह से ये बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। और जो कार्बन जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन हैं अटैच उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन इस रिएक्शन के लिए जो बेसिक कंडीशन है जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, बीटा हाइड्रोजन जो है वो मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब इसका होना जो है वो जरूरी है, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है वो बीटा हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है, तो ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी, ठीक है। आप लोगों ने ये बात जो है वो याद रखनी है कि आप सिर्फ एक को नहीं कह रहे बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हैं। अब होता क्या है कि इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स के अनदर पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है कि होता ये है कि जो आपके पास ये OH नेगेटिव ये आपको एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल कैसे है। तो अब ये मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि जो न्यूक्लियोफाइल तो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पर अटैक करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बेस होती है वो क्या करती है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, एज अ बेस ये एक्ट करेगी। क्या करेगी, एज अ बेस ये एक्ट करेगी और ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। आपने याद रखना है न्यूक्लियोफाइल और जो बेस है उसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे अटैक करता है। किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे अटैक करता है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। मोस्टली वो कार्बन होता है, सो इसी वजह से जो है मैं इसको बता रही हूँ कि न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है, कार्बन सेंटर पे, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, उस पर अटैक करता है। जबकि बेस जो होती है आपकी, बेस जो होती है वो किस पर अटैक करती है, वो प्रोटॉन पे अटैक करती है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है। सो ये डिफरेंस अब आपको पता चल गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। अक्सर स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होती है, उनको यही नहीं पता चलता कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कब रिएक्शंस में हम उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे या कब उसको बेस कहा जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पर अटैक करता है, जबकि बेस जो है उसकी क्या पहचान होती है कि वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है। तो अब आप देखें कि आप खुद मुझे बताएं कि यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव है वो कार्बन पे अटैक करेगा प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे अटैक कर रहा है, तो प्रोटॉन यानी कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है प्रोटॉन को। सो इसी वजह से इस केस में यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव है तो ये एज अ बेस एक्ट कर रही है, ठीक है।
तो ये क्या करेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि बीटा हाइड्रोजन, यानी कि बीटा हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर रही है। समझ आ रही है आपको बात कि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना क्यों ज़रूरी था, कि बीटा हाइड्रोजन होगी तभी ये रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। तो अब देखें कि ये क्या होता है कि जब आपके पास जो है ये बीटा हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है बेस, तो यहाँ से जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन टू कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड की तरफ चला जाता है तो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होता है कि जब ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता है तो ये इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है, सारी वैलेंसी। लेकिन फिर क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन है इसके 5 बॉन्ड बन जाते हैं, तो इसी वजह से एक बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। फिर दोबारा से ये जो टूटता है ये कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि कार्बन टू ब्रोमीन एटम जो है ये इसका जो बीच में बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब आप देख लें कि इसको नेक्स्ट स्टेप में कि आपको यहाँ पर ये जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब तो ये बॉन्ड खत्म हो गया था और यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो आपको नजर आ रहा है फिर, और उसके बाद जो है कार्बन टू हाइड्रोजन ये 2 मौजूद हैं और ये ब्रोमीन एटम यहाँ से रिमूव हो गया है। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये OH ने जब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया था तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया था, तो जो कि आपको नेक्स्ट ये नजर आ रहा है। और उसके बाद जो है ब्रोमाइड आयन, ये जो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो लेकर ये इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज है यहाँ से ब्रोमाइड आयन यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों ने जो बात याद रखनी है वो ये कि आपके जो रिएक्टेंट है उसमें अल्काइल हैलाइड जो है वो मौजूद होता है, और बेस इसमें से क्या करती है, प्रोटॉन को बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है, ये बात आप लोगों ने बार बार मैं आपको रिपीट करूंगी बल्कि इस रिएक्शन में, कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा आपको क्या मिलेगी, अल्कीन मिलेगी। ये बात आपने याद रखनी है कि इस रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, अल्कीन मिलेगी। और उसके बाद जो है आपको इसके अलावा जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से आपको ऑब्टेन होगा, और इसके अलावा जो है ब्रोमाइड आयन जो है वो यहाँ से आपको इन केस के अगर यहाँ पर ब्रोमीन एटम है, अगर यहाँ पर क्लोरीन एटम होता तो फिर आपको क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ पर मिलता, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इस जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उनके लिए जो प्रोडक्ट आपको मिलती है वो हमेशा अल्कीन मिलती है। तो अब आपने देखा कि ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये अल्कीन इस तरह से आपको ऑब्टेन हुई है। तो ये स्टूडेंट्स इस रिएक्शन की मैंने आप लोगों से सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जो है इसके लिए रिक्वायर्ड वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की। उसके बाद जो है कंडीशन जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, जो बेसिक और नेसेसरी कंडीशन जो कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के प्रोसीड होने के लिए रिक्वायर्ड होती है बीटा हाइड्रोजन, तो वो भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। और उसके बाद जो है इसके जो एग्जांपल है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। अब मैं नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट पे आती हूँ जो कि क्या थी, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये आप एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप देख लें कि सच एलिमिनेशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड ऑफन कंपीट विद देम। तो जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड्स के, इसी तरह ये जो है अल्काइल हैलाइड्स आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं ये भी शो करते हैं। तो ये मैं आपको स्टार्ट में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे तो उसमें आप लोगों ने उसकी 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक हम कहते थे SN2 रिएक्शन और दूसरा था SN1 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शंस और SN1 रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो इसी तरह बिल्कुल सेम जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस भी 2 तरह के होंगे, इसकी भी 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं E2 रिएक्शन और दूसरे जो है वो उसको हम क्या कहते हैं E1 रिएक्शन। यानी कि E2 रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, और E1 क्या है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये 2 टाइप्स हैं। इसको जो है मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि मैं इस लेक्चर में इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये काफ़ी लेंथी इस तरह से हमारा लेक्चर हो जाएगा। तो मैं इनको जो है सेपरेट नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करूंगी। और दूसरा ये कि इसके प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू जो है मैं इन रिएक्शंस को आप लोगों से डिस्कस करूंगी, तो और साथ में इनके फीचर्स भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है एलिमिनेशन रिएक्शन वो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और दूसरी एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आपने एलिमिनेशन रिएक्शन करना है उसमें सबसे पहले जो आप अल्काइल हैलाइड लेंगे तो उसमें आपने देखना है कि वहाँ पर बीटा कार्बन मौजूद है या बीटा कार्बन के साथ जो बीटा हाइड्रोजन है वो मौजूद है या नहीं। ठीक है, बीटा कार्बन होगा तभी तो बीटा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होगी। तो हमारे
हमारे लिए जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो मास प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये बात जो है वो इसमें आप लोगों ने याद रखनी है। एलिमिनेशन रिएक्शंस की पहचान ही क्या है, बीटा हाइड्रोजन, इट मस्ट बी प्रेजेंट। सो इसी वजह से हम इन रिएक्शंस को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कह रहे हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई स्टिल आपके माइंड में कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।